शेयर मार्केट लगातार गिरे जा रहा है, शेयर्स की वैल्यू नीचे आए जा रही है। पोर्टफोलियोज 20%, 30%, 50% और 80% तक गिर चुके हैं लोगों के। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनिल गुप्ता पुनः उपस्थित हूँ मनी ज्ञान चैनल के एक और वीडियो में। उम्मीद आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं कुछ सिद्धांत बताने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो में, जिनका आपको ध्यान रखना है। इस क्रैश में आपको क्या करना है ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा पोर्टफोलियो चाहे वो बड़ा पोर्टफोलियो हो, उसको आपने कैसे मैनेज करना है, उसमें आपने अब क्या करना है, कैसे डैमेज कंट्रोल करना है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो गिर गया है, वैसे नॉर्मली सभी लोगों के पोर्टफोलियो गिरे हुए हैं, तो आपको सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। आप अपने शेयर्स को कैटेगराइज करिए। दो कैटेगरी आपको बनानी है। एक वो कैटेगरी जो शेयर्स आपने किसी के कहने पे, बोलने पे, यूट्यूब पे सुन के या सोशल मीडिया पे सुन के आपने लिए थे, और एक वो वाले शेयर्स जो कि आपने रिसर्च करके लिए थे। रिसर्च से मेरा क्या मतलब है कि आपने देखा कि कैश प्रॉफिट किस में आ रहा है, आपने देखा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किस में अच्छी है, आपने देखा कि ग्रोथ किस इंडस्ट्री में अच्छी है, आपने देखा है कि मैनेजमेंट कौन सी अच्छी है। अगर इस तरह से आपने एनालिसिस किया है तो ये दो कैटेगरी आप अलग अलग कर दीजिए। जो पहले वाली कैटेगरी है उसमें भी आप रिसर्च करिए। अगर उस कंपनी में ग्रोथ अच्छी है, अगर उस कंपनी में कैश प्रॉफिट है और उस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ से दो मतलब होते हैं। एक तो सेल्स में ग्रोथ, इसका मतलब है कंपनी धंधा अच्छा कर रही है, कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े जा रहे हैं। दूसरा है प्रॉफिट में ग्रोथ, मतलब ऐसा ना हो कि उसका बिजनेस, उसका सेल्स तो बढ़ती जा रही हैं पर उसका प्रॉफिट ना बढ़ रहा हो या प्रॉफिट गिर रहा हो, ये गलत बात हो जाएगी। तो आप ऐसे इसको रिसर्च करें कि किस में प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है और सेल्स भी बढ़ती जा रही हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम से कम 12 का है। 12 से कम बिल्कुल नहीं चलेगा, ये नॉन नेगोशिएबल है। 15 हो, 20 हो, 30 हो, 35 हो तो और अच्छी बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको इजीली किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, स्क्रीनर पे मिल जाएगा, मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा। तो आपने बेसिकली दो लिस्ट बना देनी है। एक लिस्ट वो शेयर्स की जिसमें कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 12 से कम है और उसमें कैश प्रॉफिट नहीं है और उसमें ग्रोथ नहीं है। कैश प्रॉफिट से मतलब है नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। कैश प्रॉफिट अगर होगा तो कंपनी रखनी है, नहीं होगा आप उसको बेच दीजिए। मत वेट करिए कि कभी वो बढ़ेगी, कभी उसमें कुछ होगा। जब होगा तब देखी जाएगी, क्योंकि पैसे की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर उस पैसे को निकाल के आप कहीं और किसी और कंपनी में लगाएंगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला सिद्धांत, पैनिक नहीं करना है, आपको कैटेगराइज करनी है। और जो डड शेयर्स हैं, मतलब जो इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उनको तुरंत बेच डालिए। कोई प्यार मोहब्बत में मत पड़िए ऐसे शेयर्स के, क्योंकि ये शेयर अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो फिर ये भविष्य में भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो ऐसी प्रभु इच्छा मान के उनको बेच दीजिए। दूसरा सिद्धांत है कि अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा बचा हुआ है तो जो दूसरे वाली लिस्ट है, मतलब जो कि रिसर्च स्टॉक हैं, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी सब अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है, उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, तो ऐसे शेयर्स में थोड़ा थोड़ा और निवेश करके उसमें एवरेजिंग कर लीजिए। क्योंकि ये कंपनीज चाहे आज ना चल रही हों, मार्केट नॉन परफॉर्मिंग की वजह से ये कंपनी आज गिरे जा रही हैं, इनकी प्राइसेस कम हुए जा रही हैं शेयर्स की। पर भविष्य में जब अप ट्रेंड आएगा, एक बुल रन आएगा, मार्केट स्टेबलाइज होगी, तो फिर यही कंपनी के शेयर सबसे ज़्यादा बढ़ने में फ्रंट रनर होंगे, सबसे ज़्यादा इनमें इंक्रीमेंट आएगा प्राइस में। आप इन्वेस्ट करने के बावजूद भी थोड़ा सा अपने पास कैश फंड बचा के रखिए, सो दैट अगर मार्केट और ज़्यादा कोलैप्स होता है तो और एवरेजिंग कर पाएँ। देखिए, कहा जाता है तेल तो इन्हीं तिलों से निकलेगा, और ऐसा नहीं है कि शेयर अगर एक बार गिर गया तो फिर ये गिरा ही रहेगा। एक बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं मार्क माइकरविनी, वो कहते हैं कि आपको ऐसा शेयर लेना है जो कि टेबल टेनिस की बॉल की तरह हो, अंडे की तरह ना हो। इन दोनों में क्या फ़र्क है? टेबल टेनिस की बॉल नीचे गिरेगी तो फिर वो टप्पा खा के ऊपर आएगी,
बट अगर अंडा नीचे गिरेगा तो वो फूट जाएगा और वो वापस ऊपर नहीं आएगा। तो जो अच्छे परफॉर्मिंग शेयर हैं, अच्छी मैनेजमेंट के हैं, कैश प्रॉफिट वाले हैं, ग्रोइंग कंपनीज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इन चीज़ों को, इनके साथ आप स्टिक करिए। और अगर फर्दर मार्केट कोलैप्स होता है तो फिर आप इसमें और ज़्यादा निवेश करिए और ज़्यादा आप एवरेजिंग करिए, क्योंकि जो ये टेबल टेनिस के बॉल हैं ये वापस ऐसे करके यू टर्न लेके वापस आएंगे। एक बात आपको बता दूं, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये इन्फ्लुएंस करने का प्रयास नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। अगला सिद्धांत है कि अपने चूज किए हुए शेयर्स पे आप कॉन्फिडेंस रखें, अफवाहों से बचें। आसमान गिर रहा है, द स्काई इज फॉलिंग, इस चक्कर में मत पड़ें। दूर रहें सोशल मीडिया से, दूर रहें न्यूज़ चैनल से, दूर रहें ऐसे दोस्तों से, ऐसे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स से जिनको कि हर चीज़ की जानकारी होती है, बस वो अपने आप पैसे नहीं बना पाते। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें और अपने पोर्टफोलियो के साथ स्टिक करें, क्योंकि आप किसी भी शेयर का मूवमेंट देखेंगे वो ऐसे 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 ही होता है, वो कभी भी ऐसे नहीं होता है। तो आप कॉन्फिडेंस रखें, शेयर मार्केट रिकवर जरूर करेगा, इसको कोई टाइम नहीं कर सकता है, इसके बारे में प्रेडिक्शंस करनी तर्क संगत नहीं है। ये कभी भी रिकवर कर जाएगा, बिना बताए रिकवर करेगा। उस वक्त ऐसा ना हो कि आप पीछे छूट जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे इन्वेस्टेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग।